जातिवाद के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण ही रहेगा। जातियां बनाई हैं उसने तो वो जिम्मेदार रहेगा, सीधी सी बात है। वो करता है जातिवाद, वो बाकी जातिवाद बाकी जातियों को सिखाता है, वो जाके सारी जातियों के साथ जातिवाद करता है। फिर क्षत्रिय वो वैश्य और शूद्रों के साथ करता है, और जो वैश्य है वो शूद्रों के साथ करता है, और फिर शूद्र जो है उनमें जो इतनी जातियां बना दी गई वो एक दूसरे से, हाँ, अति शूद्रों के साथ, और उनमें हाँ सर वो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मेगामैन जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो समाज के निचले पायदान में आते हैं वाल्मीकि समाज जो है किसके साथ जातिवाद करता है? सर वो भी करते हैं आपस में, वैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे आपस में मैं बता रहा हूँ वाल्मीकि समाज भी मतलब ऐसा मैंने देखा है कई जगह, तो वो धोबी जो समाज होता है उससे वो लोग मतलब अपने आप को थोड़ा ऊपर मानते हैं, तो ये ऐसा है। और सर मैं एक चीज थोड़ा बोलना चाहूंगा, वाल्मीकि समाज समाज से ऊपर होता है। नहीं मेरी बात सुनो। अरे मेगामैन जी रुक जाए ना, आप बौखला क्यों रहे हैं यार? अब आपकी पोल खुलने लगी है तो यार आप बौखलाने लगे। अब सुन तो लो भैया, मैं आपको बड़े आराम से सुन रहा हूँ, मैं इत्मीनान से जवाब दे रहा हूँ। मेगामैन जी बिलबिलाने लगे हैं भाई। ये धोबी समाज कहाँ से वाल्मीकि समाज से नीचे हो गया? और ये वाल्मीकि समाज की बातें इन्हें कैसे पता चली? देखो, वाल्मीकि समाज से जो कनेक्शन रखेगा वो जुड़ा हुआ होगा, उनके अंदर की बातें वो समझ सकता है। अब ब्राह्मण समाज की बातें तो भाई खुलेआम वो जातिवाद सबके साथ करते हैं, वो दिखाई देती हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज से तो ऐसे घृणा मानते हैं लोग कि उनकी अभी तक, यार मेरी उम्र, मैं खुद ही अपने, इतनी ज्यादा मेरी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने अपने जमाने तक ये देखा है, क्योंकि मैं ऐसे बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो भाई वहां पर मैंने ये देखा है कि जो झाड़ू मारने आते हैं वाल्मीकि समाज से लोग, तो उस टाइम में जब मेरे बचपन में ये देखा है मैंने कि लोग अगर उनकी झाड़ू से टच हो जाते थे या उनसे टच हो जाते थे तो खुद को पानी छिड़क कर, गंगा जली छिड़क कर भाई खुद को शुद्ध करते थे। वो उनसे टच होने से डरते थे। उनको अगर मान लो अगर वो कुछ मांगने के लिए भी आते हैं, मतलब गांव में कुछ ऐसी प्रथा चलती है, जैसे त्योहार के बाद, फेस्टिवल्स के बाद कुछ बचा हुआ रहता है, तो कुछ लोग जो गरीब लोग रहते हैं वो वाल्मीकि समाज के लोग वो आते हैं। तो अब भाई जहां पर झाड़ू लगाते हैं उस एरिए के लोगों से, तो वहां पर वो लोग उनको हाथ में नहीं देते हैं, फेंक मतलब आराम से दूर से रख देते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें करते हैं। वाल्मीकि समाज को लोग छूने से बचते हैं, और धोबी समाज तो अपने को बहुत ऊंचा मानता है। भाई धोबी से तो कौन, धोबी के साथ तो लोग कपड़े भी प्रेस करवाते हैं, धोबी लोग तो प्रेस भी करते हैं, धोबी लोगों से तो लोग टच होते हैं। बाबा साहब के कपड़े धोने से मना कर दिए थे धोबियों ने, ये तो हिस्ट्री है। मतलब ये किस किस्म की बात कर रहे हैं? रॉक्सी सर भी हमारे साथ जुड़ गए। हेलो रॉक्सी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम आजाद भाई, न्यूटन भाई, सबको जय भीम। मेगामैन जी, आपने ये द्रविड़ नाडु की बात की और फिर वो जिन्ना की बात की, आप वो एकम सनातन सर आप एक मिनट सर, आप मुझे म्यूट करने लग गए, मैंने जबकि कोई बीच में अरे भाई आप सुन नहीं रहे यार, म्यूट, ये रोना मत रो, चलिए म्यूट कर रहे हैं कि सुन नहीं रहे हो ना। जब आपको टाइम दिया जाएगा आप बोलिएगा, हम बोल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं आप चुप रहिए, जब आप बोलेंगे हम चुप रहेंगे। ये भाई, ये मेगामैन भाई साहब जो है ना, ये एकम सनातन दल का एक आदमी है, उसको सुन के आए हैं ये द्रविड़ नाडु और वो जिन्ना की पार्टी, वो ये सपोर्ट एंड दिस एंड दैट, वो सारा दिन यही बकवास करता रहता है। और वो ब्राह्मण है खुद, वो सारा दिन वो कहता है जी ब्राह्मण, आज का ब्राह्मण है वो शूद्र हो गया है। मतलब वो आदमी ये थ्योरी फ्लोट करता है कि आज का ब्राह्मण शूद्र हो गया, और वही बंदा जिनको ये सुन के आए हैं वो ये कहता है कि दासी प्रथा ठीक थी, दासी प्रथा में ये इसमें अध्यात्म था। वो बंदा जिसको ये सुन के आए, ये मैंने यही वीडियो मैंने भी कल देखा, और ये सेम वही बात कर रहे हैं। मेगामैन जी, आप उसी की बात कर रहे हो ना, वो जो एकम सनातन वाला है, उसी से ये आप थ्योरी लेके आए हो ना, ये वाली जो अभी आप बोल रहे थे द्रविड़ नाडु। सर मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं, आपने अपने दिमाग में सोचा और मेरे पे डाल दिया, लेकिन मैं नहीं पता है आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले, लेकिन मुझे नहीं पता है। चलो आप बताओ द्रविड़ नाडु की बात, उसने आपने कौन सी किताब में पढ़ी है द्रविड़ नाडु की? मैंने अभी मैंने गूगल पे सर्च मारा, गूगल पे भी मुझे मिल गया। द्रविड़ नाडु उनकी डिमांड थी एक, उन्होंने जिन्ना के साथ में पत्राचार भी किया जो पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है। तो फिर आप मुझे मतलब एक पल सनाता हूँ और पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया, लेकिन मेरा ये मुद्दा था ही नहीं। हमारी बात हो गई थी कि ये अब 25 तारीख कौन सी डेट को पेरियार जी का बर्थडे है, उस पे ये ज्यादा और रिसर्च करेंगे। मैं भी सुनता हूँ आपको सर, ऐसा नहीं है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं।
मेरा तो सर ये नहीं आपने सर, चले आपको ये थ्योरी कह रहे हैं कि सारियां जातियां जिम्मेवार थी। सर मुझे एक बात बताइए, जो ये भंगी समाज के लोग हैं, ये किससे जातिवाद कर रहे हैं सर? अरे सर मैंने बताया आपको, अब आपको नहीं पता है तो मैं खुद भी सर समाज में रहता हूँ। मतलब भंगी समाज के लोगों से छुआछूत कर रहे हैं, मतलब वो ब्राह्मण को जाके बताते हैं कि तू अछूत है, ये कहते हैं। आपने मेरी बात को शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने जो चीज बोली थी वो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अरे भाई, अरे मैं तो ये भाई पूछ रहा हूँ देखिए, आपसे, आप पूछिए कि हम अगर तो यहाँ पर पूछे आपसे फॉल्स रहे हैं नैरेटिव कि फैलोगे आप तो जब ये बोलोगे कि सब जातियां जिम्मेवार हैं जातिवाद के लिए, तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि ये ट्रिकल डाउन कहां से, ऊपर से ट्रिकल डाउन होगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है? ये अच्छा ट्रिकल सर डाउन मेरे को इफेक्ट। एक बात बताइए, ब्राह्मणों की कितने प्रतिशत आबादी है तमिलनाडु के अरे अंदर यार मुझे मतलब मेरी बात सुनो यार, आपको 3% और बेटा चाहिए 4% होंगे। और अरे ओ भाई मेरी बात सुनो, ये हमें बात बताओ कि कितनी प्रतिशत आबादी थी जब यहाँ पे मुसलमान आए थे? उनकी कितनी प्रतिशत आबादी थी? वहां की मार क्यों खाली फिर आप लोगों ने? जब गोरे आए थे कितने आए थे तो तब मार आए? खाली मैंने मतलब आपने नहीं खाई, आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब आप इंडिया में नहीं थे। अरे अरे भाई, हम आप ही लोगों ने खिलवाई ना हमें मार। आप ही ने तो कह दिया नहीं कि मतलब शुद्ध जो 85-90% आदमी है वो हथियार नहीं उठाएगा। आपने खुद उठाने नहीं है, वो क्षत्रियों को उठाने थे, उन्होंने मार मार दुम्बा बना दिया उनका सबका। अगर अगर ये धर्म ना होता, ये जाति व्यवस्था ना होती, 100 का 100 बंदा लड़ रहा होता, तो उनकी औकात थी क्या वो हमसे लड़ पाते? अरे ये आप ही के धर्म ने तो हमें गुलाम बनाया है। ब्राह्मणों ने तो, ब्राह्मण ही तो सबका, ब्राह्मण इज द ओनली प्रॉब्लम, ब्राह्मणिज्म इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर ये ना होता तो हम 100 के 100 बंदे लड़ते। जेनोसाइड कर दो, ऐसा बोल रहे हैं आप? अबे तू गधा है, मैंने क्या नहीं बोला? आप कहते हैं, यार नहीं आप नहीं, कहते यार हैं। नहीं ये ये, देखो, ये अपनी अपनी खाल केंचुली छोड़ने लग गया यार, हाँ ये अब देखो ये केंचुली देखो। छोड़ रहा है कि भाई जेनोसाइड तो आप लोगों ने किया, हमारे लोगों का। पढ़ने नहीं दिया सारी जिंदगी, जीभ काटी, कान में शीशा पिघला के डाला, आप लोगों ने जेनोसाइड किया। और आप हम पे अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये आपके बिल्कुल ही आपका जमीर मर गया है ऐसी बात करते हुए। चले मैं इनको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इनको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे ये ब्राह्मण धर्म बचाने के लिए कोर्ट तक जाते हैं। ये देखिए, ये मोतीलाल नेहरू जी थे। केस आता है सती प्रथा का, सती हो जाती है एक महिला, तो जो पुलिस रहती है, अंग्रेजी पुलिस, को गिरफ्तार कर लेती है। तो नेहरू साहब जो है, हमारे मोतीलाल नेहरू, उनको डिफेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यही वो थोड़ी सी स्टोरी है, देखें। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, मोतीलाल नेहरू सती केस was centered on the death of a Brahmin called Ramlal in village Jarauli in the Manpuri district of what was called the United Provinces of Agra and Awadh। तो शॉर्ट में बात मैं कर देता हूँ, इस पे हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे कि मोतीलाल नेहरू का जो केस था कि सती प्रथा के ऊपर, कि जो एक्यूज्ड थे, यानी जो 5 ब्राह्मणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वो उनकी गलती से नहीं जली है, जो महिला है वो अपने आप सती हो गई। तो यहाँ पर वही सब बात है कि जय देवी देन आफ्टर वॉकिंग अराउंड इट 7 times माउंटेड ऑन द पायर sat down and placed the head of the corpse on her lap. She stripped off her ornaments and threw them on into a cloth held by Chote and Devraj। तो यहाँ पर वही बात है, she then demanded ghee, Devraj handed her a lota full, she poured it over the fire एंड हर ओन पर्सन, मतलब खुद को घी से मलवल लिया और फिर खुद को आग लगा ली। ये सब बातें आती है, ठीक है। तो ये बात है 1913 की, ठीक है। अब ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में सब चीजें होती है। तो अब विद इन 20 days ऑफ जय देवी नेचुरल डेथ, द सेशन जज ऑफ मणिपुरी ईओ एलन कन्विक्टेड 5 men ऑल ब्राह्मण, ठीक है, ऑन द चार्ज ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब सुसाइड के लिए 5 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके लिए जो although the IPC provided imprisonment up to 10 years of for this offense, 10 साल की सजा होनी चाहिए थी, बट एलन ने बोला कि चलो 2 साल तक की हम सजा दे देते हैं, 2 years imprisonment for 2 of them, even less for the other 3। यानी 2 साल की हम सजा देंगे और जो बाकी 3 लोग हैं उसको 1 साल की सजा देंगे, ऐसे करके। तो जो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे वो पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो क्या लिखते हैं, The accused tried to dissuade her from immolating herself and sent information to the police। यानी जो जिन पे आरोप लगा है, आरोपी लोग जो हैं, उन्होंने क्या किया, महिला को डिस्करेज किया कि भाई आप खुद को मत जलाओ, और पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। That they resolutely refused to burn the funeral pyre। यानी उन्होंने चिता में आग भी नहीं लगाई,
ठीक है, उन्होंने चिता में आग लगाने से मना कर दिया। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन मोतीलाल नेहरू's narrative this fact established all the reasonable precautions against the actual act of suicide being committed। यानी यहाँ पर नेहरू जी ये बता रहे हैं कि भाई जो सुसाइड किया है महिला ने सुसाइड किया है, यहाँ पर उसको सुसाइड करने से रोका जा रहा था, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। सो ही आर्ग्यूड दैट द ट्रायल कोर्ट्स फाइंडिंग ऑफ देयर एडिंग इन द लॉ वाज रॉन्ग, ठीक है, मतलब जो कोर्ट जो डिसीजन दे रही है वो गलत दे रही है। एज टू द टास्क दे हैड कैरिड आउट टू असिस्ट द विडो, नेहरू क्लेम्ड दैट दे हैड ऑल बीन डन अंडर हर ऑर्डर्स ऑन द अकाउंट ऑफ फियर। मतलब नेहरू जी ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी उसमें माता आ गई थी और वो ऑर्डर दे रही थी कि अगर तुम मुझे जलने नहीं दोगे तो मैं तुमको शराब वगैरह दे दूंगी और तुम वहीं मर जाओगी। तो ये नेहरू जी जाके वहां पर कोर्ट में ये भाषण दे रहे हैं वहां पर, ये अक्यूज्ड को बचाने के लिए। और ये कब की बात है, 1913 की बात है ये, है ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब बताएं, तो जो ब्राह्मण धर्म है, जिन्होंने अपनी महिलाओं को नहीं छोड़ा और उनकी वकालत करने के लिए हमारे नेहरू साहब जा रहे हैं, तो आप फिर किससे उम्मीद करेंगे? आप फिर मतलब आम जनता में क्या होता होगा, ये आप देखिए ना। जी रॉक्सी जी आप कंटिन्यू करें, मुझे यही बताना था। हाँ जी, ये नहीं सर देखें, ये मैं कुछ बोल सकता हूँ अब? चले आप बोल लीजिए, बताइए। हाँ चलिए आप बोलिए। मुझे म्यूट ना करिए क्योंकि मैं आराम से बात कर रहा हूँ। नहीं अब आप अपनी बात रखिए, आप जब कोई बोल रहे हो ना तब सुन लीजिए, आप अपनी बात मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल, आप एक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे सर बेसिकली वो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने एक बॉक्स बना रखा है और आप मुझे उसके अंदर फिट करना चाहते हैं। अरे यार आप सुनिए, आप सुन ही नहीं रहे हो सर, आपको सुनना ही नहीं, सिर्फ खुतबा देना है सर आपको। आप आरोप मत लगाएं, आप अपने आरोप बातें रखें ना बाबा, आपको कोई पर्सनली कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ पर खुद को विक्टिम साबित करने आए हो और फिर इस तरीके विक्टिम कार्ड मत खेलें, आप अपना पक्ष रखें। विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आपको अब मौका दिया जा रहा है, ठीक है, रोना मत रोइए, बोलिए। आप तीन लोग मिलके अकल कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं रोना मत रोइए, मतलब बेसिकली रोना तो आप लोग रो रहे हैं। भाई बात रख ले यार, बात ही रख रहा हूं मैं, आप तो रखो ना यार बात। मतलब बिल्कुल यार तुच्छ बुद्धि इंसान हो यार। 2-3 लोग मिलके कोई शारीरिक लड़ाई, यहाँ पर युद्ध चल रहा है क्या भाई, कि दंगल में उतरे हुए हैं कि 2-3 लोग आपको पछाड़ रहे हैं? भाई विचार, आपको विचार रखने, आपको किसी विचार का विरोध करना है, सही और गलत की बात है, फैक्ट्स पे बात यहाँ पर की जा रही है। आपको यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़नी है कि 3 लोग या 10 लोग, यार भाई आपको अपनी बात रखनी है, आप 1000 लोगों में बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग बैठे हुए टैकल कर रहे हैं, आप अपनी बात रखें सर अपनी। जी मैं बात रख रहा हूँ मेरी। मैं एक्चुअली क्या आपके बॉक्स में मैं फिट नहीं होता, इसलिए क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मेरे पास में एक लड़का काम करता था, वो आता था एसटी समुदाय से। तो उसकी क्या है सर, शादी कर रहे थे उसके घर वाले बहुत कम एज के अंदर, तो वो मेरे साथ में ही रहता है, मेरे घर के अंदर, है ना। तो मैं मतलब अगर जैसे आप बोले थे जनरल कास्ट से आता हूँ, तो मैं वो मेरे साथ में रहता है, हम एक थाली में खाते पीते, कोई इश्यू नहीं है। उसकी शादी कर रहे थे उसके घर वाले, लड़की माइनर थी, तो मैंने उसके घर वालों को समझा के, और उनके ऊपर भी समाज का दबाव था, तो मैंने उनको समझा के और उनको बोला नहीं, मैं आप इसकी शादी मत करिए अभी, और जो लड़की है उसकी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू करिए, और जब वो 18 साल की हो जाए उसके बाद में उसकी शादी करिए। तो मैंने उसकी शादी को 3 साल रुकवाया। तो ये मेरा है, आप मुझे फिट कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, तो वो मैं नहीं हो सकता ना सर। अरे यार इससे क्या हो जाएगा, मतलब इससे मतलब क्या साबित करना चाहते हो आपने क्या एग्जांपल दिया सर? ये इससे मैंने एग्जांपल ये दिया कि सर देखो, जो धर्म की बात करते हैं तो वो सब्जेक्टिव होता है। हाँ, नहीं सर, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हाथरस की लड़की आ रही है, पर ठाकुर ने किया, ठाकुर वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसका बलात्कार के उसकी जीभ काटी गई, फिर उसी के फेवर में ठाकुरों ने पंचायत की, रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? तब तुम्हारी धार्मिक आस्था कहां थी? नहीं एक मिनट रुको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सुन ले भाई, सुन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले सुन लो भैया, बेगम नाइट की बीच में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। रॉक्सी सर थोड़ी वॉइस आपकी कम आ रही। नहीं एक मिनट रुके, अभी इसी में भी काउंटर करोगे। सेकेंडली
एक एग्जाम्पल बताओ जहां पे ब्राह्मण लड़की के साथ ऐसा हुआ हो या ठाकुरों की लड़की के साथ ऐसा हुआ हो। बलात्कार होना किसी के लिए भी बुरी बात है, लेकिन जिस तरह से हाथरस की लड़की को ट्रीट किया गया, कोई है ऐसा एग्जाम्पल? बताइए जरा, आपको शर्म नहीं आती? आप कौन सा अभी मैं शर्म मैं बता रहा हूं, रुको मैं काउंटर कर रहा हूं आपको, मैं 2 आर्गुमेंट दूंगा। बोलिए। एक मिनट मेगामाइंड जी, ये भी सुन लीजिए। देखिए मेगामाइंड जी, जो संवैधानिक नियम बनाए गए हैं भाई, उस हिसाब से ही शादी होना चाहिए। और जो मान लो पिछड़े या जो गरीब समुदाय हैं, या इवन बहुत सारी जगह, जैसे मान लो राजस्थान में जो राजपूत कम्युनिटी है, वो भी कम उम्र में शादी कर देती है। तो ये जो कहीं कहीं जो कुरीतियां पनपी हुई हैं, आज भी लोग इन चीजों को नहीं समझ पाए। जैसे गुजरात में भी वो इंगेजमेंट पक्की पैदा होते ही कर देते हैं। मतलब पिछली स्ट्रीम पे हम लोगों ने बात की थी, उनकी वहाँ की जो भरवाड़ कम्युनिटी है, वो लोग बचपन में ही शादी पक्की कर देते हैं, फिर 5-6-7 साल की उम्र तक शादी भी कर देते हैं। हालांकि फिर वो एक दूसरे के साथ भेजते थोड़ा मिच्योर एज में है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ तक देखा है कि वो मतलब 14-15-16 साल तक भेज देते हैं। तो ये जो चीजें हैं आज भी वहां पर हो रही हैं। इन पे जो संविधान, हालांकि अब इस तरीके से वहां पर नहीं रोकती है सरकारें, अगर नजर में आती हैं तो रोकती भी होंगी, उसका नहीं पता, लेकिन वो इन चीजों को अभी भी कंटिन्यू कर रही। तो भाई अगर इस पे अगर आप रोकते हो, किसी को समझाते हो कि ये गलत है, वो नहीं जानते इन चीजों के जो क्या नेगेटिव चीजें होंगी इनसे, वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते हैं, वो प्रोज एंड कॉन्स को नहीं समझते हैं, तो उनको अगर समझा रहे हो तो ये तो फर्ज है भाई हर भारतीय का कि अपने पड़ोस के लोगों को, अपने भारतीय लोगों को, अगर वो कुछ कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं या कुछ भी उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है जो कि असंवैधानिक या गलत है, तो उसको आप समझा रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं भाई, इसमें क्या साबित करना चाहते हो आपके इस उदाहरण को देकर? जी चलिए, आप दोनों के जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। एक ये उदाहरण देके मैं ये साबित करना चाह रहा था कि मतलब एजुकेट करना चाहिए लोगों को, जो नहीं जानते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है। राइट, एक ये है। दूसरा, जो आपने सर ने उदाहरण दिया हाथरस का, बहुत बुरी घटना थी। आप यकीन मानिए मैं खुद प्रोटेस्ट में शामिल था। मतलब मैं मेरे स्तर पर जैसे कर सकता था मैं कर रहा था, मुझे बहुत गंदा लगा था वो केस मैंने भी देखा था। लेकिन उसके अलावा भी सर, जैसे अभी अब थोड़े टाइम पहले की बात है, एक केस आया जिसके अंदर एक सर 12 साल के बच्चे के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया, SC/ST का मुकदमा कर दिया, उसको जेल भेज दिया 12 साल के बच्चे को। कैन यू इमेजिन? अभी थोड़े टाइम पहले राजस्थान के अंदर एक केस आया, एक परिवार के 14 लोगों के ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा किया गया, जिसमें से एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। वो मतलब उसके अंदर औरतें भी थी, बच्चे भी थे घर के। हाँ, गिनिए सर, और कितने और केस गिनिए? बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं। कितने? अरे कितने आते हैं? नहीं, एक मिनट, मतलब आप इसके अंदर अब ये आपका मेगामाइंड सुन लो, मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी सर आप। और रुक जा, मैं बताता हूँ ना नहीं, तेरी बात मतलब मैं कैसे। चलो ठीक है, आप ही बोल दीजिए। हाँ, अबे वो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई, वो हरामजादा, जब वो उसके दलित परिवार के शादी में जाता है, गन दिखाता है, जातिवादी लफ्ज इस्तेमाल कर, उस पे तो, उस हरामजादे पे तो नहीं लगा SC/ST एक्ट? उस पे लगा ही है सर, बिल्कुल लगना चाहिए। नहीं ना लगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ताकतवर है, इसलिए वो ब्राह्मण है, उसमें तो नहीं लगा। और ये बात आपने एग्जांपल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि तुम भी ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण की सेव कर रहे हो। अच्छा, मुझे बात सर, मैंने अभी देखो, मैंने बोला कि उसके ऊपर लगना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बोला है, तो आप मतलब वो ले रहे हो। मेरी बात सुन ले। जो 12 साल 14 साल के बच्चों की तुम बात करते हो ना, ये तुम घर से शिक्षा देते हो। चूड़ा चमार तुम ही घर से कहना सिखाते हो, भंगी कहते हो, ये घर में ही सिखाते हो। अगर उस पे लगा है ना तो उसने कहा होगा। देखो आप जातिवादी कौन है? तुम घरों में ये सिखाते हो बच्चों को। देखो आप जातिवादी प्रूव हो रहे हैं सर यहाँ पे। और जातिवादी मैं प्रूव हो रहा हूँ? अबे तू जातिवादी आदमी है। एक मिनट, इसको दिखाता हूँ न्यूटन जी, इसको जातिवादी कौन होते हैं इसको दिखाना जरूरी है ना। ये जातिवादी, अरे भाई देखो ना, ये कितने मतलब इनकी मानसिक अरे भैया वो तो छोड़िए न्यूटन जी, इनकी मानसिकता को देखिए जरा। और ये क्या कर रहे हैं आज भी, सवर्ण अपनी मानसिकता को क्या परिचय दे रहे हैं, ये बार बार इनको दिखाना पड़ता है। ऐसी हजारों खबरें पड़ी हैं, आप देखोगे तो लाखों केसेस पड़े हैं। ये देखिएगा भैया, ये इंडिया टुडे का 2023 का आर्टिकल है और ये कुछ ही महीने पुराना है, ये मई का है, 19 मई का। तो ये 2-3 महीने पुराना आर्टिकल। अब ये देखिएगा, इसमें विलेजर्स थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट ओवर दलित्स एंटरिंग तमिलनाडु टेम्पल। अब ये देखिएगा कि जो तमिलनाडु का एक टेम्पल है, पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर, उसमें कभी दलितों को नहीं घुसने दिया। और दलित अगर वहां पर घुस रहे थे,
जो द्रौपदी अम्मान टेम्पल है नियर द ब्लेज, तो मतलब वहां पर ये देखो पूरे सवर्ण पूरे इकट्ठा होके, सवर्ण महिलाएं और सवर्ण पुरुष ये कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे खुद को अगर दलित इस मंदिर के अंदर घुस गए। और ये देखिए इंडिया टुडे का आर्टिकल है ना। तो ये यहाँ पर जातिवाद कौन करता है, इस व्यक्ति से पूछिए, इसकी हिपोक्रेसी दिखाता हूँ। हाँ भाई अब बताइए कौन करता है जातिवाद, जरा थोड़ा बताओ। नहीं आजाद जी बताओ देखिए भाई। ना, मैंने अभी गूगल बड़े के ऊपर गजब की टाइप बात किया, है। एक मिनट सर प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मौका दिया गया है। तो अभी मैं देख रहा हूँ तो सर ये 11 अप्रैल 2018 का आर्टिकल है। तो ये झारखंड का बता रहे हैं, इसके अंदर 87% जो SC/ST के मुकदमे हैं वो झूठे पाए गए हैं, बिल्कुल फर्जी। और है ना? पाए जाएंगे ना, देखो देखो हाँ, तो पाए जाएंगे ना, उसमें क्या है? इस पे जवाब देके कहाँ भाग गया? पाए जाएंगे नहीं ना। सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये नहीं है। वो मैंने खुद पढ़ा है, उसमें नॉट कन्विक्टेड है, कन्विक्ट नहीं हुआ, झूठ प्रूव नहीं हुआ 87%। ये गलत बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। कन्विक्शन होता ही नहीं है ना अल्टीमेट बुद्धा जी, जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक कन्विक्टेड नहीं होते। मेरी बात आ रही है सर? हाँ ये सर आ रही है। देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री का भाई वो शरेआम ऐसी एक्ट में उसको लगाना चाहिए था, उसको लगाया नहीं। और भाई जो कैमरे पे दिख रहा है जो उसने किया वहां नहीं लगाया, और आप हमें बोलते कि झूठे लगते हैं एक्ट। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर झूठा लगता भाई जहां पे सब कुछ दिखता है वहां तो वो लगा भी नहीं एक्ट, क्योंकि वो ब्राह्मण था। सर कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। पहले तो शुक्रिया सर ऐड करने के लिए। मेगामाइंड ये जो आप बात कर रहे हो ना SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की, तो इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जनरल वालों में, और कुछ लोग हैं जो पर्पसफुली झूठी बातें फैलाते हैं। जैसे कि पहली बात ये कि एट्रोसिटी एक्ट जो ऐसा मिसयूज किया जाता है, वैसा हर कोई बहुत सारे लॉज मिसयूज किए जाते हैं। रेप का लॉ भी मिसयूज किया जाता है, हरासमेंट का भी किया जाता है। उस पे तो कोई इतने इंटेंसिटी से बोलता नहीं कि ये मिसयूज किया जाता है, ठीक है, मिसयूज किया भी जाता है कुछ केसेस में, ये सच है। लेकिन अगर कोई एक्ट को मिसयूज किया जाता है तो इसका काउंटर ये नहीं कि वो एक्ट ही खारिज कर दो, ये नहीं होता, ठीक है। इसके ये मतलब ये सड़क पे जो कुछ लोग होते हैं ना, रोड पे जो चाय की टपरी पे बातें करते हैं और चले जाते हैं, उनका रोज वही काम होता है। ये लोगों का सोच होता है कि एक्ट को मिसयूज करते हैं, एक्ट ही खारिज कर दो। रेप केस किसी पे फेस लगा दिया, फॉल्स लगा दिया, तो रेप का एक्ट ही खत्म कर दो। दूसरी बात, ये जो डेटा है कि नॉट कन्विक्टेड का, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स है। आपको क्राइम को प्रूव करने के लिए आपका लॉयर कितना अच्छा है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करता है, भले ही आपका केस का ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। और अच्छा लॉयर होने के लिए आप फाइनेंशियली अच्छे भी होने चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये देश का जो SC/ST है, जो स्टैटिस्टिक्स में प्रूवन है कि सबसे गरीब तबका है, ही इज लेस लाइकली टू विन इन कोर्ट, इन अ कोर्ट केस, भले ही उसका साइड स्ट्रांग हो या ट्रू हो या जो और भी इसका हो। इसका स्ट्रॉन्ग न्यूटन अल्टीमेट बुद्धा जी, और इसका हम इस चीज से कंफर्मेशन समझ सकते हैं कि जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे 13 जो ब्राह्मण थे, उनको ये कह के छोड़ दिया गया कि भाई ब्राह्मण रेपिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो तो ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं। जो कितने साल से सजा काट रहे थे उनको BJP ने छोड़ दिया और उनका स्वागत किया गया लड्डू खिलाकर। तो ये देखिएगा कि क्या हो रहा है, और इस तरीके के ढोंगी लोग आके खुद को एक मतलब अलग लबादा ओढ़ के खुद को रैशनल दिखाकर और यहाँ पर ये जातिवादी मानसिकता अपना दिखाते हैं और जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए, मतलब समझ नहीं आता है कि कितने ढोंगी हो सकते हैं ये। यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग हैं वो खुद को आत्मदाह करने के लिए बोल रहे हैं आज 2023 में दलितों के मंदिर घुसने पर, और ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि SC/ST के मुकदमे वो 80% झूठ होते हैं। मतलब यहाँ पर एक महिला ने अगर सार्वजनिक नलके से पानी पी लिया था तो उस टंकी को गौमूत्र से और गोबर से धुलवाया जा रहा है। ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पर दलितों को मूंछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर जान से मार दिया जा रहा है, मंदिर घुसने पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। और ये ढोंगी यहाँ पर बोल रहा है कि दलित लोग ये जो केसेस हैं वो झूठे होते हैं 80%। मतलब इस तरीके का ढोंग भाई कहाँ से कर पाते हो इतने, मतलब मगरमच्छ मैं सर आपको एक और बात बताता हूँ, जो ये सुनील जाखड़ जो पंजाब BJP का प्रेसिडेंट है, मुझे म्यूट करके क्यों रखा हुआ है? और रुक जा भाई, ये तो बताते ना, तूने 2 एग्जांपल बताए ना, तुझे एग्जांपल बता रहे हैं, और तूने तो तेरे में तो सिर्फ 2 ही आए तेरे दिमाग में। हम तुझे बताते हैं कि बहुजनों के साथ SC/ST के साथ कि तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म करता क्या है। इतना घटिया धर्म है
इतना इनह्यूमन धर्म है SC ST। और आप खुतबा दे लो, मुझे बैक स्टेज करके ही दे दो। ओ तो भाई तुझे खुतबा सुनना चाहिए भाई, क्योंकि तू एक ऐसा ब्राह्मण है जिसे इंसानियत का मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इंसानियत का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सुनील जाखड़ जो पंजाब बीजेपी का प्रेसिडेंट है, जो चरणजीत सन्नी चीफ मिनिस्टर बना है ना, वो SC शेड्यूल कास्ट से था, तो उसको कहता है कि जो चीजें पैरों में पहननी होती थी उनको अपने सर पे बिठा लिया, उस पे तो SC ST एक्ट नहीं लगा। अतः ये जो आपको शरेआम दिखते हैं उन पे तक तो लगा नहीं। और ये झूठे कौन लगा देता है भाई, कौन लगा देता है ये झूठे? ये सब इनका प्रोपेगेंडा है इन ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मण क्या चाहते हैं ये सर देखें, सर ये झारखंड की खबर दिखा रहा है ये रॉक्सी सर, इसको झारखंड, ये 2023 की खबर है, ये जून की है। ये देखो, झारखंड के इस गांव के लोग नहीं उबर पाए छुआछूत से, अभी भी कुएं से ऊंची जाति के लिए सभी कुएं ऊंची जातियों के लिए दलित नहीं भर सकते पानी। अब ये प्रभाव खबर है। अब यहाँ पर ये देखिए, झारखंड में ये हालत है कि गांव में दलितों को पानी भरने के लिए तक अभी आजादी नहीं मिल पाई है। ये लोग पानी तक नहीं भरने देते हैं, और वहां पर ना ही वहाँ का जो मुखिया होता है वो सुनता है, ना ही उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था करवाई जाती है। तो ये हाल है आज भी झारखंड के अंदर। और ये जो मुखौटा ओढ़े यहाँ पर आया है जातिवादी इंसान, हाँ भाई, इन पे जवाब क्यों नहीं देते हो भाई, बताओ। ये मैं जवाब दे दूं आपको। मैंने अभी भी जस्ट वीरेंद्र शास्त्री के भाई को कंडेम किया। आप ये जो न्यूज दिखा रहे हैं इनको भी कंडेम कर रहा हूँ। नहीं, कंडेम करने से होता है, गांव वालों पे SC ST एक्ट क्यों नहीं लगा झारखंड के लोगों पर? फिर बीच में मेरा बात भी पूरी नहीं होने देंगे सर क्या आप? अरे मेगा मैड जी, एक मिनट, तो क्या होगा बताओ मुझे। मैं पर्सनली, हम भी करते हैं। नहीं कर रहे हो ना आप? क्या कर रहे हो कंडेम? आप नहीं कर रहे हो कंडेम, आप नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बताया 12 साल के बच्चे को जेल भेजा गया, आप कंडेम नहीं कर पाए अभी तक। तो मतलब जातिवादी आप हो। शास्त्री ने भी कंडेम कर दिया, उसके बाद नहीं, आप तो जातिवादी हो, आप कंडेम क्यों नहीं कर? जूते मारने चाहिए थे ना, जैसे काम तमाम कर देते हैं सर। ये बोल रहा है ना हम कंडेम नहीं कर रहे। मेगा मैड जी बीच में ना बोले। अरे चलेगा, ये चलेगा। अरे यार जाना ही चाहिए। मेरे को लेने वाला था पर ये बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे एक्चुअली में, इनको समझना चाहिए। सर वैसे एक और चीज है कि वो SC ST एक्ट के बारे में एक और चीज है, सारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप SC ST एक्ट लगाना बहुत मुश्किल हुआ है पहले से। अगर अभी आपको किसी के खिलाफ दाखिल करना है तो आपको एक सवर्ण विटनेस लगता है, एक सवर्ण विटनेस लगता है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कोई जगह है वहीं पे बोला गया हो, आपको किसी ने जातिवाचक गाली दी प्राइवेट प्लेस पे, तभी आप कर सकते हो। आपके घर में घुस के आपको किसी ने जाति सूचक गाली दी, आप नहीं कर सकते SC ST। आप उसके घर में जाके उसने आपको गाली दी तभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें प्राइवेट प्लेसेस कंसिडर होती है। सिर्फ पब्लिक प्लेस में होना चाहिए और आपको विटनेस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेट केसेस के रूलिंग्स है, उसके हिसाब से ये अभी तक का हाल है। आपको ये दोनों कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। अगर नहीं हुए तो आप SC ST एक्ट लगा ही नहीं सकते। ये बहुत गलत है। अल्टीमेट बुद्धा जी, 40 साल की उम्र हो गई है मेरी। आई डोंट नो इवन 1% जो कन्विक्ट हुआ SC ST एक्ट में। मैं अपनी जिंदगी में एक भी बंदे को नहीं जानता जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मतलब कि कोई कन्विक्ट हुआ हो। ये सब साले ये बातें ही करने वाले हैं, बस बातें करके निकल जाते हैं सब। ठीक है ना? SC ST एक्ट, अबे यार तुम्हारे SC ST एक्ट से तुम्हें इतनी तकलीफ है, जातिवाद खत्म कर दो ना। देखें, ना जातिवाद होगा ना SC ST एक्ट लगेगा। वही तो, जातिवाद इनकी रूह है, ब्राह्मणवाद इनकी रूह है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये इन्हें तो दूसरा सांस नहीं आएगा इन्हें। और जहां तक ये बात है ना, रॉक्सी सर बोल रहे थे कंडेम नहीं कर रहे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हम अगर किसी ने गलत एट्रोसिटी लगाई हो हम कंडेम करते हैं, हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। फॉल्स केस है तो 100% कंडेम करता है। वो जो कोई ये चैनल पे आता है वो करता है कंडेम, ये हम सब लोग कंडेम करते हैं। ऐसा मत बोलिए कि हम कंडेम नहीं करते। ये कंडेम का खेल मत खेलिए। और दूसरी बात, जब कहीं पे इंसिडेंट मतलब फॉल्स एट्रोसिटी लगाना वैसे भी इतना मुश्किल है, अगर सही में कहीं पे जातिवाचक इंसिडेंट हो कुछ या फिर एट्रोसिटी हो तो पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करते आसानी से, जब तक मीडिया का अटेंशन नहीं आता। हाँ, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आते, या फिर अगर वो आदमी कोई पावरफुल व्यक्ति हो तो नहीं करते। पावरफुल छोड़ो, वो सवर्ण तो नहीं करते, सवर्ण ही होता है, जाहिर सी बात है। अरे यार, डॉक्टर पंपोश ने सुसाइड किया, ठीक है ना?
एक बंदे पे भी SC/ST का पर्चा नहीं हुआ, आपको पता है इस बात का? हाँ सर, वो तो मजे में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे और दूसरी बात मेन अल्टीमेट मुद्दा जी यहाँ पर ये भी है कि जो लोग हैं हम इसलिए इनको कि इनको अगर कोई देखो कोई भी लॉ है उसका एकाध कोई पर्सन होगा, 1-2% तो ऐसा है ही कि वो मिसयूज कर ही जाएगा, ठीक है, उस चीज को हम कंडेम करते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस को ना यहाँ पर जनरलाइज करके दिखाते हैं और जो चीजें बिल्कुल इन जनरल हो रही हैं, जातिवाद बहुत ही जनरल सी समस्या है भारत देश के अंदर, उसको ये ऐसे दिखाते हैं एक्सेप्शन के तौर पर। तो ये ना चीजों को बिल्कुल उलट के दिखाती है। इस चीज का हमारा विरोध है और इस चीज से हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और इस पे बात करते हैं तो ये लोग मुकर जाते हैं। इसने हमने जो आर्टिकल दिखाए जैसे कि पूरा गांव ही सर, अब सोचिएगा कि जातिवादी है, वो सेल्फ एमोलेट करने की बात कर रहा है, खुद को आत्मदाह करने की बात कर रहा है अगर दलितों के मंदिर में घुस जाने पर। उस चीज पे उसका शब्द नहीं खुला है, वो कहां पर उस चीज को जो एक्सेप्शन से उससे काउंटर करने जा रहा है। झारखंड की खबर दिखाई कि आज भी दलित लोगों को झारखंड के गांव में पानी पीने, जो सार्वजनिक कुएं हैं वो सारे सवर्णों के हैं और उनको सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। वो ऐसी इस राय में बैठे रहते हैं कि कोई आए और मेरी बकेट में एक बाल्टी पानी डाल दे, वो भी डाल दे तो डाल दे, नहीं डाल दे तो बस बैठे इंतजार में। ये हाल है आज उन लोगों की कि 2023 में वो 21वीं सदी में हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ये समस्याएं नहीं दिखती कि आज हमारे जो यहाँ के लोग हैं पानी तक पीने के अधिकार नहीं पा पाए हैं। तो मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है कि हम चांद पर तो पहुंच गए हैं, चांद पे हम सफल लैंडिंग कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो लोग हैं उनको साफ पानी नहीं पिलाने के लिए कोई प्रयास कर पा रहे हैं, उनको पानी नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो ये हमें बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली चीजें हैं।